हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मोहम्मद सर यूपी में आपका स्वागत है। यह क्लास अलंकार पर आधारित है। इस क्लास में आपको अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं, परिभाषा में उदाहरण के बारे में बताया जाएगा। तो पहले समझेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या तत्वों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। तो शब्द अलंकार किसे कहते हैं? वह अलंकार जिसमें शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। दूसरा नंबर है अर्थालंकार। तो वह अलंकार जिसमें अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। समझेंगे कि शब्दालंकार वह अलंकार जिसमें शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, शब्दालंकार कहलाता है। अर्थालंकार वह अलंकार जिसमें अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, अर्थालंकार कहलाता है। ठीक, नीचे आएंगे। शब्दालंकार के मुख्य तीन प्रकार होते हैं, यानी शब्दालंकार को मुख्य रूप से तीन प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार और तीसरा होता है श्लेष अलंकार। ठीक, अनुप्रास अलंकार मैंने यहाँ लिख भी दिया, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो बारी बारी से इसकी परिभाषा एवं उदाहरण को यहाँ पे समझेंगे। तो पहले हम समझेंगे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। तो दो या दो से अधिक बार वर्णों या अक्षरों की आवृत्ति होती है। अनुप्रास अलंकार में दो या दो से अधिक बार वर्ण या अक्षर आते हैं। ठीक, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। वह अलंकार जहां पर दो या दो से अधिक बार वर्ण या अक्षर आए, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, तो नीचे हम उदाहरण समझेंगे। तरवर तास विलंब ये 12 मास फलंत। तो इस पूरी पंक्ति में देखेंगे कौन सा अक्षर सबसे अधिक बार आया। देखेंगे ता एक बार, दो बार और तीन बार। और कोई दूसरा अक्षर देखेंगे एक बार रा देखेंगे एक बार, दो बार और देखेंगे तीन बार। तो यहाँ पे दो अक्षर ता और रा सबसे अधिक बार आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। नीचे देखेंगे हम दूसरे उदाहरण में हम देखेंगे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो दूसरे उदाहरण में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चा वर्ण यानी अक्षर है, जो चा अक्षर है, उसकी आवृत्ति कितनी बार हो रही है, यानी कितनी बार यहाँ पे चा अक्षर आया। तो देखेंगे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। और देखें कहीं आ रहा, देखेंगे तो यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार, यानी चार बार चा वर्ण यानी अक्षर आया, यानी सबसे अधिक बार आया, यानी दो या दो से अधिक बार आना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। पहचानने का ये सबसे अच्छा ट्रिक है। ठीक, तो इसमें देखेंगे जो अक्षर सबसे अधिक बार आए, तो वहां पे आप तुरंत क्या कहेंगे कि वहां पे अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। ठीक, नीचे देखेंगे यमक अलंकार। कोई शब्द समूह दो या दो से अधिक बार आए किंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो। अब यमक अलंकार की परिभाषा समझेंगे कि कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग निकले, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। नीचे उदाहरण समझेंगे हम। काली घटा की घमंड घटा। ठीक, तो इस पंक्ति में हम देखेंगे कि क्या देख रहे हैं कि इसमें घटा शब्द, इस पंक्ति में जो घटा शब्द है वो दो बार आया है। काली घटा की घमंड घटा, इस पंक्ति में घटा जो शब्द है दो बार आया है। तो पहली बार एक बार ये और दूसरी बार ये, दो बार आया है ना। ठीक, आगे देखेंगे तो पहली बार घटा शब्द का अर्थ है काले बादलों से। पहली बार घटा शब्द का अर्थ है काले बादलों से, और दूसरी बार घटा शब्द का अर्थ है क्या? कम होने से। तो देखो अलग अलग निकल रहे हैं ना अर्थ। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। अब नीचे देखेंगे उर्मिला उर्मिला विदा करो, यह समय नहीं है रोने का। नीचे उदाहरण से हमने क्या देखा कि यहाँ पे उर्मिला जो शब्द है दो बार आया है। पहली बार एक बार ये, दूसरी बार ये, दो बार आया है, लेकिन प्रत्येक बार इसका अर्थ अलग अलग निकलेगा। पहली बार उर्मिला शब्द का अर्थ है, ठीक, राजा लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम था उर्मिला, यानी श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम था क्या? उर्मिला। और दूसरी बार उर्मिला शब्द का अर्थ होगा हृदय मिलाना, यानी गले मिलना। जब एक दूसरे से लोग विदा होते हैं, ठीक, तो गले मिलते हैं ना। तो दूसरी बार जो उर्मिला शब्द का अर्थ होगा गले मिलने से, और पहली बार उर्मिला शब्द का अर्थ होगा लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम। ठीक, तो यहाँ पे देखो अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं ना। दोनों उर्मिला का जो अर्थ है यहाँ पे अलग अलग निकल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। ठीक, आगे देखेंगे श्लेष अलंकार। अब देखो श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, यानी या लगा हुआ। श्लेष का क्या अर्थ है? चिपका हुआ या
लगा हुआ, अर्थात एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ जब निकले तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। एक ही शब्द के जब एक से अधिक अर्थ निकले तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। नीचे उदाहरण समझेंगे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक, तो यहाँ हम देख रहे हैं जो आखिरी पानी शब्द आया है वो श्लिष्ट है। ठीक, इस पानी शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। ठीक, तो मोती के रूप में नहीं, चमक मोती के रूप में यहाँ पे आएगा। चमक जो होगा मोती के पक्ष में निकलेगा। आगे देखेंगे। दूसरी बार प्रतिष्ठा, ठीक, इसी पानी शब्द का जो अर्थ होगा दूसरी बार प्रतिष्ठा मनुष्य के पक्ष में होगा। और जल, इसी पानी शब्द का अर्थ जो होगा तीसरी बार जल के रूप में होगा। और किसके लिए होगा? चूने के लिए होगा। किसके लिए होगा? चूने के लिए होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो पानी शब्द का अर्थ है वो एक से अधिक बार निकल रहा है, यानी इसके जो अर्थ हैं अनेक निकल रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। आगे नीचे देखेंगे। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्याभिचारी चोर। तो यहाँ पे एक शब्द आया है सुबरन, और इसके जो अर्थ निकलेंगे एक से अधिक अर्थ निकलेगा। ठीक, तो देखेंगे कैसे। कवि के लिए सुबरन शब्द का जो अर्थ होगा वो सुंदर वर्ण या सुंदर अक्षर। ठीक, यानी कवि लोग सुंदर वर्ण या अक्षर की तलाश करते रहते हैं। ठीक, दूसरी बार जो व्याभिचारी होगा, यानी व्याभिचारी के लिए सुबरन शब्द का जो अर्थ होगा। ठीक, फिर लिखा है व्याभिचारी चोर। तो व्याभिचारी के लिए सुबरन शब्द का जो अर्थ होगा सुंदर वर या सुंदर स्त्री। व्याभिचारी लोग सुंदर वर या सुंदर स्त्री की तलाश करते रहते हैं। ठीक, आगे चोर के लिए सुबरन शब्द का अर्थ होगा सोना। ठीक, चोर के लिए जो सुबरन शब्द का क्या अर्थ होगा? सोना होगा। ठीक, तो यहाँ हम देख रहे हैं जो सुबरन शब्द का अर्थ है जो एक से अधिक बार निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या मेरा क्लास ये आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। मेरे इस चैनल को